बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 9th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, कि एनाइन और कैटाइन कैसे बनते हैं। कैटाइन का मतलब है बच्चों के पॉजिटिव आयन, और एनाइन का मतलब कि नेगेटिव आयन कैसे बनते हैं। तो बच्चों, जब एक एटम, ठीक है, एक एटम इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन लूज या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ये जो एटम होता है इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की वजह से ये जो है ये आयन बन जाता है। ठीक है, अब ये जो आयन है, आयन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है कैटाइन और एक एनाइन। अगर तो वो एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो वो बन जाता है कैटाइन, और एटम अगर अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ठीक है, एटम अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वो बन जाता है एनाइन। अब पेपर में सवाल आता है कि फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन और या एनाइन आप मुझे बताएं। तो बच्चों, सिंपल एक एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, और ये होता है 16 और 8। ठीक है, अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो ये 16 है ये एटॉमिक मास है और 8 एटॉमिक नंबर है। अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो प्रोटॉन भी 8 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था कि इसमें एटॉमिक नंबर जो है वो 16 है, एटॉमिक मास 16 है और एटॉमिक नंबर 8 है। ठीक है, तो प्रोटॉन भी 8 हैं और जो है इलेक्ट्रॉन वो भी 8 है। ठीक है, और ये एक बात मैंने आपको लास्ट वीडियोस में समझाई थी, और एक और मैंने बात आपको बताई थी कि जो पहला शेल होता है, ठीक है, फर्स्ट शेल जिसे हम लोग के कहते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा जिसे एल कहते हैं, इसमें 8, फिर होता है एम, इसमें भी 8 होते हैं। खैर, ये तो लास्ट वीडियोस के में मैंने आपको काफ़ी डिटेल से समझाया हुआ है। अब देखिए, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए कि पहला अगर आप शेल बनाएं तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरा शेल अगर आप बनाएं इसका, तो दूसरे में होने चाहिए 8, मगर अब यहाँ टोटल 8 हैं। 2 पहले शेल में आ गए तो पीछे रह गए 6, तो यहाँ आ जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब 6 आ गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन कम हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और हों तो इसका ये दूसरा शेल कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या करेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अब इसका जो आउटर मोस्ट शेल यानी लास्ट शेल, वैलेंस शेल भी इसे कहते हैं, वो अब देखिए कि 1 2 3 4 5 6 इसके अपने थे, 2 इलेक्ट्रॉन और इसने लिए हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और लेने की वजह से अब इसका आखिरी शेल कंप्लीट हो गया है। तो ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज आ गया वो आ गया -2। माइनस का मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, गेन किए हैं, और कितने किए हैं तो ये 2 बताएगा कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो ये आपके पास फॉर्मेशन ऑफ एनाइन बन गई है। ठीक है, ये इस तरीके से एनाइन बनती है। अब जो है फॉर्मेशन ऑफ जो है कैटाइन, ये कैसे बनती है, इसको भी ज़रा देखिएगा बच्चों। अच्छा, अब ना एक और मैं आपके सामने तो है जी, मैग्नीशियम ले लेते हैं। चले, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम होता है 24 और 12। ठीक है, 24 और 12। अब इसमें जो मैग्नीशियम में जो है इलेक्ट्रॉन ये हैं 12,
ओके हो गया। अब इसका बनाते हैं जी पहला शेल। पहले शेल में हमारे पास आ गए 2, दूसरे में आ गए जी हमारे पास कितने, दूसरे में आ गए हमारे पास 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और तीसरे शेल में, ये आपने सर्कल सही करके बनाने हैं, तीसरे शेल में 2 आ गए, ठीक है। अब जो तीसरा शेल है, जो तीसरा शेल है M, इसमें 8 होने चाहिए। तो इसके पास तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये और ये। अब 6 इलेक्ट्रॉन कम है, तो अब इसको 6 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा। तो ये अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए जो है अब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिए हैं, ठीक है। जब ये देखिए ये वाला और ये वाला, ये आखिरी 2 इलेक्ट्रॉन, ये मैं इनको सर्कल पे, ये वाला और ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन जब इसने लूज़ कर दिए, किसी को दे दिए, तो अब ये वाला शेल जो है ये ख़त्म हो जाएगा। जब ये ख़त्म होगा तो इसका आखिरी शेल ये वाला बन जाएगा। तो उसमें कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिए। तो अब इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा प्लस। प्लस का मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। प्लस का मतलब है कि इसने लूज़ किए हैं। 2 का मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, ठीक है बच्चों। तो अब ये जो है, अच्छा ये यहाँ से ये चीज़ भी आपने देखें कि किसी को देने से कमी नहीं होती, ठीक है ना। आप अगर किसी को सदका ज़िकात वग़ैरह अगर बच्चों आप देते हैं तो ये मत सोचिएगा कि हमारे पास कमी होगी, बल्कि हम खुद कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को भी आपने अपने माइंड में रखना है। अब ये चीज़ तो हो गई है बच्चों के, मुझे यकीन है कि ये फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन और एनाइन आपको समझ आ गई होगी। अब बच्चों आपको मैं 2 देता हूँ एलिमेंट। एक मैं आपको दे रहा हूँ नियॉन गैस 20 और 10। ये आपने सोल्व करके मुझे दे देना है और बताना है कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं कि गेन किए हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद एक में है जी कैल्शियम, और इसका भी आपने मुझे बताना है कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं कि गेन किए हैं। और फिर है जी एक और एटम मैं आपको देता हूँ बच्चों, नाइट्रोजन, ठीक है। ये 3 आपने मुझे सोल्व करने हैं बच्चों। ये 3 अहम एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और फिर आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्या इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं या गेन किए हैं। और ये फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, इसकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। ये क्लास 9th के हवाले से, क्लास 9th केमिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये टॉपिक है आपके पास। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा और आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएंगे इन 3 एलिमेंट्स को सोल्व, इन 3 एटम्स के बारे में कि ये कैटाइन है या एनाइन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।